हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने कार में डैश कैमरा इंस्टॉल किया था क्यूबो का और उसके वीडियोस दिखाए थे। सिमिलरली मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि मैं एक मोटरसाइकिल के लिए डैश कैमरा ढूंढ रहा हूँ, जो कि जैसे ही मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो बहुत खोजने के बाद में अलीबाबा पे एक प्रोडक्ट मिला जो रीज़नेबल प्राइस में था और उसमें एडिशनल फीचर्स भी थे। सो वो प्रोडक्ट आ गया है, ये रहा वो प्रोडक्ट। इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मोटरसाइकिल मल्टीमीडिया। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें बेसिकली 2 कैमरेज हैं और एक 5 इंच स्क्रीन है जो कि आपके कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है, वेदर यू हैव एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन हो। तो उसमें आप नेविगेशन और कुछ म्यूज़िक वाले ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं। प्लस जो है कार प्ले में और एंड्रॉयड ऑटो में आपको पता ही होगा कि जो कॉल्स आते हैं वो रिसीव कर सकते हैं आप, प्लस जो मैसेजेस आते हैं वो रीड करता है वो सब इसमें है। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं और फिर इसको इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे आपको। जैसे पिछला वीडियो था कार डैश कैमरे का, वैसे ही मोटरसाइकिल पे भी इसको इंस्टॉल करके शो करेंगे। उसके जो वीडियो होंगे कैमरे से शूट किए होंगे वो भी दिखाएंगे आपको, ताकि आप अपना जो है रिव्यू दे सके कैसा है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं इसके कंटेंट्स। सो ये सारे कंटेंट्स हैं इस बॉक्स के, मैंने लेआउट कर दिए हैं। सबसे पहले है ये 5 इंच का स्क्रीन, फिर उसके बाद है यूज़र मैनुअल जो कि बहुत यूज़फुल है। आप इसके थ्रू मतलब पढ़ लेंगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कौन से फंक्शन को यूज़ करना है, क्या क्या फंक्शंस इसमें हैं। तो ये सारी जानकारी जो है आपको यूज़र मैनुअल के अंदर मिल जाएगा। कैसे कनेक्ट करना है फ़ोन वो भी पता चल जाएगा। ये है आपका बैक कैमरा, इसके वायर का लेंथ ज़्यादा है तो हम पता लगा सकते हैं कि ये बैक कैमरा है। ये फ्रंट कैमरा है। सो 2 कैमरेज दिए हैं, फ्रंट एंड बैक। एंड देन उसके माउंटिंग के लिए 2 स्क्रूज़ दिए हुए हैं और ये नॉर्मली स्क्रूज़ हैं। तो अगर आपको अच्छे से सिक्योर करना है तो आप ये 3M का जो स्टिकर है वो भी लगा सकते हैं, सो दैट डबल सेफ्टी हो जाएगा। केवल 3M पे तो मैं माउंट करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। फिर उसके बाद में आ जाता है पावर सोर्स जो कि आपके डिस्प्ले में कनेक्ट होगा और इसको आपको जो है मोटरसाइकिल में हार्डवायर करना है। बेसिकली जहाँ भी आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाए उसमें करना है। तो आप डायरेक्टली बैटरी से भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम होगी कि आपका हमेशा ऑन रहेगा। तो बेसिकली जो भी आपका जो पावर सोर्स है वो ऐसा होना चाहिए कि आप एक बार स्विच ऑफ कर देते हैं मोटरसाइकिल तो उसके बाद में वो स्विच ऑफ हो जाए। फिर जो है डिस्प्ले को माउंट करने के लिए ये सारे एसेसरीज़ दिए हुए हैं। सो ये जो आइटम है ये आपके जो हैंडल बार पे या फिर GPS माउंटिंग पोस्ट अगर बाइक में दिया हुआ है, जो कि आजकल बहुत आ रहे हैं, सारे बाइक्स में आते हैं, तो उस पर आप लगा सकते हैं। तो ये आपको लगाना है। उसके साथ में एक ये प्लेट दिया हुआ है जो कि आपके डिवाइस के पीछे लगेगा विद द हेल्प ऑफ 4 स्क्रूज़। 4 स्क्रू दिए हुए हैं। उसके साथ में ये अटैच हो जाएगा आपके डिस्प्ले के पीछे। ये है जो क्विक माउंट अडेप्टर है। बेसिकली इसको लूज़ करने से और टाइट करने से आपका डिसमाउंट और माउंट हो जाएगा जो डिवाइस है। ये देखिए ऐसे इसको थोड़ा लूज़ करके यहाँ पे ऐसे टाइट कर देंगे तो आपका जो डिवाइस है वो इस पे सिक्योर हो जाएगा। ये यू बोल्ट्स दिए हुए हैं ताकि आप हैंडल बार पे या जो भी GPS पोस्ट दिए हुए हैं उस पर आप इसको लगा सकें उसके लिए। और उसके अंदर ही नट्स दिए हुए हैं ताकि आप टाइट कर सकें। ये 4 स्क्रू जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे आपका जो माउंट है वो आपके डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ये रहा वो 4 स्क्रू जहाँ पे लगाना है। इसी के साथ मेमोरी कार्ड भी आता है। एक 64 GB का मेमोरी कार्ड है जो कि फ्री इसके साथ में आया हुआ है। तो इसको निकाल के हम जो है इस डिवाइस में इंसर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है डिवाइस।
सो ये मेमोरी कार्ड मैंने निकाल लिया है और अब इसको जो है मैं डिवाइस के अंदर लगा दूंगा। फिर कैमरा और बाकी फंक्शनैलिटीज़ चेक करेंगे इसकी कि कैसे काम करता है। सो ये SD कार्ड मैंने डाल दिया है इसके अंदर और अब इसको पावर देते हैं। यहाँ एक USB-C टाइप दिया हुआ है तो इससे हम पावर कर सकते हैं। तो घर पे जो फ़ोन चार्जर है उससे ही मैं कनेक्ट करके इसको पावर ऑन करूँगा और फिर चेक करेंगे इसका कैसे फंक्शन करता है। सो ये USB टाइप का जो केबल है जो फ़ोन चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं वो मैंने अडेप्टर से कनेक्ट कर दिया वॉल आउटलेट में और अब इसको कनेक्ट करके हम इसको पावर ऑन करेंगे। जिनके भी बाइक में ये चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है मोबाइल के लिए वो आराम से USB-C पोर्ट से इसको पावर दे सकते हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, जैसे आपने देखा वो जो रबर है वो मैंने हटा दिया था C पोर्ट को इंसर्ट करने के लिए, तो वो वाटरप्रूफनेस जो है वो चला जाएगा, तो वो यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा। सो ये पावर ऑन हो गया है, बेलिश कंपनी का नाम है और ये पावर ऑन हो रहा है अभी। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन जो सामने आ रहा है। तो ये बेसिकली होम स्क्रीन है इसका। इसमें आपको जो कार प्ले, रिकॉर्डर, सेटिंग्स और ब्लूटूथ के 4 ऑप्शंस दिख जा रहे हैं और साइड में आपको दिखेगा जो है ब्राइटनेस कंट्रोल भी है उसमें और टाइम वगैरह दिखा रहा है। तो ये सेटिंग्स में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, चाइनीज़ में है ये, तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंग्लिश करना पड़ेगा सो दैट आप देख सकें क्या है। सेटिंग्स में जाके ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें, तो आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। ब्लूटूथ में आपको ब्लूटूथ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो मैं चेंज कर देता हूँ। मुझे अपने डोमिनार पे लगाना है तो मैं इसको लिख दूँगा डोमिनार कार प्ले लिख देता हूँ। सो अब मैंने नाम बदल दिया इसका, डोमिनार कार प्ले कर दिया है। तो अब इसको मैं जो है अपने मोबाइल से कनेक्ट करके देखूँगा। मोबाइल में जो है ब्लूटूथ से पहले कनेक्ट करना है, उसके बाद में कार प्ले धीरे धीरे ऐड ऑन हो जाएगा। सो ब्लूटूथ मेनू में डिस्कवर हो गया है डोमिनार कार प्ले। मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको, तो उससे कनेक्ट अप हो जाना चाहिए। अभी ये पूछ रहा है पेयर करने के लिए, डू यू वांट टू पेयर वगैरह वगैरह, तो मैं पेयर कर देता हूँ। फिर ये पूछेगा कॉन्टैक्ट्स अलाउ करना है कि नहीं, उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, तो उसको अलाउ कर देते हैं क्योंकि कॉल लगाएंगे। और सीरी से जब आप कॉल लगाते हैं, हे सीरी कॉल सो एंड सो, तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए। सो ये स्क्रीन यहाँ पे चेंज हुआ। अभी हम उधर जो फ़ोन में आ रहा है यूज़ कार प्ले कर सकते हैं कि नहीं, वो परमिशन पूछ रहा है, तो वो भी हम अलाउ कर देते हैं। ये पहली बार हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसको एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी शायद कार प्ले काम करे। तो मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ एक बार। ये पीछे एक बटन दिया हुआ है पावर का, तो उसको दबा के स्विच ऑफ कर सकते हैं। स्विच ऑफ हो गया है, अब स्विच ऑन करता हूँ मैं इसको। ये फिर से स्विच ऑन हो गया। अब देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं कार प्ले के साथ। सो स्विच ऑन हो गया है, अब वेट करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। अभी भी नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है वैसे। ये आ गया स्क्रीन कार प्ले का। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फ़ोन है, म्यूज़िक है, मैप है, मैसेजेस है, नाउ प्लेइंग है और होम बटन है जो कि वापस आपको जो होम स्क्रीन है डिवाइस का उस पर ले जाएगा। पॉडकास्ट है, ऑडियो बुक्स हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में आप देखो कैलेंडर है, व्हाट्सएप भी है, यहाँ पे सेटिंग्स भी हैं और अमेज़ॉन म्यूज़िक जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है वो सब भी आ जाएगा। जियो सावन वो भी आ जाएगा, तो म्यूज़िक ऐप्स आ जाते हैं।
सो अब हम देखते हैं कैमरा काम कर रहा है कि नहीं और कैसा काम कर रहा है। अभी तो जो इसके ऊपर प्रोटेक्टिव स्टिकर है वो निकालूंगा नहीं मैं, वो रहने देता हूँ। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा बाइक पे उसके बाद ही निकालूंगा। तो अभी जस्ट देख रहे हैं कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं, तो उसको कनेक्ट कर देते हैं कैमरास को। ये दोनों कनेक्टर्स हैं जिसमें कैमरा के वायर्स कनेक्ट होंगे। सो होम बटन प्रेस करके हम पीछे गए और जो रिकॉर्डर बटन है उसको प्रेस किया तो दोनों कैमरे का फीड जो है वो डिवाइस में दिखाई दे रहा है। सो एक दोनों का ओवरले दिख रहा है, एक छोटे में दिख रहा है, PIP में दिख रहा है, और दूसरा जो है वो बड़े में दिख रहा है। और उसी को चेंज करने पे आपको जो है रिवर्स हो जा रहा है, वो फिर से एक बार चेंज करते हैं। ये आपका सिंगल कैमरा आ रहा है, जो इस साइड वाला कैमरा है उसका फीड आ रहा है, और ये दूसरे कैमरे का फीड आ गया जो सामने के तरफ में है। सेटिंग्स में जाते हैं, इसमें आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा QHD, FHD और HD। फिर उसमें जो लूप रिकॉर्डिंग है उसका ड्यूरेशन आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं 5 मिनट रखूँगा, सबसे लंबा जो ड्यूरेशन है वो रखते हैं इसको। फिर आपका जो है उसका हर्ट्स रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो उसको ऑटो पे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद है डेट वाटरमार्क, इसको ऑन ही रहने देते हैं। फिर जो है फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा में फ्लिप का ऑप्शन है, मतलब आप उसको इन्वर्टेड कर सकते हो, मिरर कर सकते हो, वो है। रिकॉर्डिंग सेट ऑन ऑफ है तो ऑन कर देता हूँ मैं इसको। सो ये रहा आपका जो कैमरे का फंक्शनैलिटी है इसमें उसके बारे में। सो अब चलते हैं बाइक पे इंस्टॉल करेंगे। इन सबको पावर पहले कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद में कैमरा कहाँ माउंट करना है वो सब देखते हैं। चलिए, तो हम आ गए हैं नीचे इंस्टॉलेशन के लिए। ये रहा हमारा जो मल्टीमीडिया डिवाइस है विथ डैश कैम। डोमिनार के लिए इसमें फ़िट करने की कोशिश करेंगे। इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। नई बाइक है और मैंने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन एक भी नहीं हुआ है इसके ऊपर, ना ही कोई फॉग लैम्प्स लगाए हैं। तो इसका थोड़ा इलेक्ट्रिकल समझना पड़ेगा मुझे, फिर उसके बाद में इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले तो पावर कहाँ से लेना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। पावर लेने के लिए बेस्ट प्लेस है इग्निशन के बाद जो जगह वायर्स होते हैं उससे लेने में, ताकि जब गाड़ी बंद रहे तो आपका जो ऑक्सिलरी आपने कनेक्ट किया हुआ है उसमें पावर ना आ जाए, विच इज़ द सेफेस्ट वन। और डैश कैम जो इंस्टॉल करना है मुझे, उसके लिए भी जगह मैंने 2 वैसे मार्क किए हैं, देखते हैं कितना फिजिबिलिटी है उसके लिए, वहाँ पे हो पाएंगे कि नहीं। तो वो दोनों जगह दिखाता हूँ मैं आपको। जो बैक कैमरा है वो नंबर प्लेट के लैंप के जस्ट ऊपर मैंने माउंट करने का सोचा है, ताकि ये ऊपर से भी बचा रहे और नीचे मडगार्ड है उससे भी बचा रहे। और जो फ्रंट कैमरा है वो पहले तो मैंने सोचा था फ्रंट मडगार्ड के ऊपर माउंट करूँगा, लेकिन अभी जगह देख के मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना सेफ़ नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हेडलैम्प के इस जगह पे कहीं पे जगह ढूंढ के वहाँ पे माउंट कर दूँ, थोड़ा सेफ़ रहेगा। अंदर के तरफ में रहेगा तो थोड़ा सेफ़ रहेगा। तो देखते हैं वहाँ पे जगह मिलता है कि नहीं। और जो डिस्प्ले है वो तो इस फ़ोन माउंट की जगह पे आएगा। फ़ोन माउंट को निकाल देंगे, उसकी जगह पे जो माउंटिंग ब्रैकेट्स है वो लगा के डिस्प्ले यहाँ पे फ़िट करेंगे, ताकि देखने में आसानी रहे। थोड़ा सा जो है डिस्प्ले मीटर के ऊपर आएगा तो देखने में आसानी रहेगी। और जो वायर्स हैं, जो बैक कैमरे का वायर है वो पूरा पीछे से होके आगे तक लेके आना है। तो बेसिकली पूरा जो ये पेट्रोल टैंक का कवर है वो भी खोलना पड़ेगा, एंड देन हेडलाइट पूरा ओपन करना पड़ेगा, देन उसके बाद में पावर देना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ से पावर देते हैं। एक तो ऑप्शन है इग्निशन स्विच से देने का, और दूसरा जो है ऑक्सिलरी चार्जिंग जो कि USB केबल दिया हुआ है वहाँ से भी दे सकते हैं। सो यहाँ बैक सीट को ओपन करके मैंने पावर सोर्स खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई लूप होल नहीं दिख रहा है इलेक्ट्रिकल्स में जहाँ से मैं टैप कर सकूँ पावर। और मैं नहीं चाहता था कोई भी वायर कट करूँ, जिसकी वजह से जो है मतलब जो इंटीग्रिटी है वो जो ख़राब हो जाए इलेक्ट्रिकल्स की। इसलिए मैं सोच रहा था कहीं से थोड़ा सा गैप मिल जाए, वहाँ पे मैं जो है वायर को अटैच करके उधर से पावर ले सकूँ। लेकिन बजाज वालों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है इलेक्ट्रिकल्स, मुझे कोई लूप होल नहीं मिला यहाँ पे। तो अब जो है हेडलाइट कवर ही खोलना पड़ेगा और वहाँ से देखना पड़ेगा कि कुछ वहाँ पे कोई कनेक्शन ऐसा मिलता है जहाँ से टैप कर सकूँ मैं पावर को।
सो एक तो है इग्निशन स्विच के बाद जो वायर है उसको कट करके मैं टैप कर लूँ पावर सीधा, या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है ये जो यूएसबी आउटलेट दिया हुआ है फ़ोन चार्जिंग के लिए, उसको उसका जो वायर है उसमें से ले लूँ। लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ही उसमें पावर आता है। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी पावर लीजिए चलेगा, गाड़ी पावर स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में अगर पावर आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर जो है आपका बैटरी है। सो चलिए हेडलैम्प ओपन करते हैं और देखते हैं क्या उसके अंदर हमें पावर सोर्स मिलता है। सो ये जो केबल देख रहे हैं आप, ये जो यूएसबी आउटलेट है उसका केबल है। तो इसको भी कट करके हम यहाँ से भी पावर ले सकते हैं। ये जो यूएसबी आउटलेट है उसका ये केबल है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यही सबसे सेफ़ रहेगा, क्योंकि जो इग्निशन स्विच के बाद वाला जो वायर है वो काफ़ी हाई गेज का है, मतलब उसमें जो है करंट ज़्यादा है। ऑब्वियसली उसके बाद ही सारे इलेक्ट्रिकल्स में करंट फ्लो होता है, तो उसको छेड़ना थोड़ा गलत ही होगा। तो यही सबसे सेफ़ है, क्योंकि इस वायर से केवल जो है यूएसबी आउटलेट में ही पावर जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कट करके फिर इसमें जो है पावर टैप करूँगा। उसके लिए जो है वायर को मैं जस्ट स्प्लाइस करूँगा और उसमें जो है वायर कनेक्ट कर दूँगा। मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ वायर को, जस्ट जो प्रोटेक्टिव कवर है उसको निकाल के और फिर उसमें जो वायर है, जो पावर सप्लाई दिया हुआ है केबल, उसको कनेक्ट करके देन सोल्डर करके देन उसको इंसुलेशन टेप से ढक दूँगा। सो लेट्स होप कि वो सब सही हो जाए। तो ये यहाँ पे मैं इसको स्प्लाइस कर रहा हूँ और उसके बाद में जो है पावर केबल उसको अटैच करेंगे।
जो केबल है वो कनेक्ट हो गया है, तो जस्ट बिफोर सोल्डरिंग में हम उसको पावर ऑन करके चेक कर लेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं, वहाँ पे जो पावर आ रहा है कि नहीं, कनेक्शन सही से हुआ है कि नहीं। तो ये पावर ऑन हो गया, मतलब कनेक्शन सही है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो सोल्डरिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अब मैं इन वायर्स को जो है जो मैंने अटैच किया है उसको सोल्डर कर दूंगा, ताकि वो वाइब्रेशन से लूज़ ना हो। और फर्दर जो है पानी वगैरह अगर अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से भी, कोरोड होने की वजह से उसमें जो है जो कनेक्शन है वो ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर से आप उसको खोल के फिर से क्लीन अप करके आपको फिर से मतलब डबल काम हो जाएगा, बाद में आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इससे अच्छा है सोल्डरिंग करने से क्या होता है, मेटल जो शोल्डर रहता है उसका मेटल पूरा कवर कर लेता है, और फिर उसके अंदर डैमेजेस, जो वाटर डैमेजेस हैं उसके होने के कम चांसेस रहते हैं, इसलिए सोल्डरिंग करना इज़ गुड। तो ये सोल्डरिंग कर देंगे तो परमानेंट फिक्सर हो जाएगा वहाँ पे। फिर उसके बाद में इसको जो है जो इंसुलेशन टेप है उससे कवर कर देंगे। अब बारी है बैक कैमरा फिट करने की। तो जैसे पहले मैंने सोचा था वैसे ही बैक कैमरा को फिट करेंगे। जो नंबर प्लेट का लैंप है उसके ऊपर फिट करने का प्लान है। अच्छी बात यह है कि जो मडगार्ड है उसके नीचे दो मतलब लेयर हैं। बेसिकली मडगार्ड है, उसके नीचे एक कवर भी है। तो उसके थ्रू जो है कवर को निकाल के फिर वायर उसके अंदर से करके और बैक सीट के थ्रू होते हुए आगे वायर पहुंचा सकते हैं। तो कवर से फ़ायदा ये रहेगा कि जो वाटर इनग्रेस है या पानी से जो प्रॉब्लम होती है वो सब बच जाएंगे। तो मैं अभी कवर हटा रहा हूँ, उसके बाद में जो है वहाँ पे जहाँ पे लगाना है कैमरा वहाँ पे ड्रिल करके और फिर उसके बाद में जो बैक कैमरा है वो अटैच करेंगे। ये है मडगार्ड के नीचे का नज़ारा। यहाँ पे जो बैक लाइट है उसके लिए जो वायर जा रहे हैं और जो इंडिकेटर लाइट्स के लिए वायर जा रहे हैं वो अच्छे से कंसील रहते हैं कवर के नीचे। तो यहीं से जो है कैमरे का वायर हम लेके बैक सीट के नीचे इंसर्ट कर देंगे और फिर वो आगे चला जाएगा, तो काफ़ी सेफ़ रहेगा। बैक कैमरा को अब मार्क करके वहाँ पे होल करके उसको माउंट कर लेते हैं। तो होल करने के लिए ड्रिल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर जो टॉप रैक का जो पोस्ट है उसकी वजह से ड्रिल मशीन वहाँ पे आएगा नहीं। तो हम ओल्ड स्कूल मेथड से ही करेंगे, जो है कील को गर्म करके और फिर उसमें जो प्लास्टिक में छेद कर देंगे। आई होप उससे हो जाना चाहिए काम। चलिए देखते हैं।
सो कल हमने डिसाइड किया था कि हेडलाइट के नीचे कहीं पे जगह देख के फिक्स करेंगे जो फ्रंट कैमरा है, लेकिन फिर वहाँ पे कोई फिजिबल जगह मिला नहीं। तो अब सोच रहा हूँ कि ये विंडशील्ड जो है उसके ऊपर यहाँ पे माउंट कर दूँ। उसमें विंडशील्ड के ऊपर 3 ड्रिल करने पड़ेंगे, एक वायर के लिए और 2 माउंट करने के लिए। तो चलिए विंडशील्ड को निकाल के और फिर ड्रिल वगैरह करते हैं। तो विंडशील्ड को खोल के घर पे लेके आ गया हूँ और यहाँ पे मार्क करके जो है उसमें ड्रिल करेंगे सो दैट फ्रंट कैमरे को माउंट कर सकें। तो ये वही प्रोसेस चल रहा है। सो कैमरा फिट हो गया है। अब जो है वायर को इस होल के थ्रू रूट करके ऊपर फिट कर देंगे और उसको वहीं पे रोल कर लेंगे। और चलिए फाइनल फिटमेंट करते हैं। सो फाइनली ऑल फिटिंग्स डन। अब टेस्ट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि सब सही फिट हुआ है कि नहीं। तो डिस्प्ले आ चुका है, ऑन हो गया है जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई है। तो लक अब कैमरा भी चेक करते हैं कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं सारा। सो कैमरा भी काम कर रहा है। ये पीछे का कैमरा था, ये फ्रंट कैमरा है। थोड़ा सेटिंग्स करना बाकी है, थोड़ा ऊपर नीचे और थोड़ा ओरिएंटेशन उसका चेक सेट करना बाकी है, वो सेट कर देंगे बाद में। तो चलिए गाड़ी को थोड़ा सा बाहर घुमा के लेके आते हैं विद दिस फिटेड। ये है इसका कार प्ले इंटरफेस। इसमें मैप ऑन करके मैं देखता हूँ। ये मैपल्स भी सपोर्ट करता है, जो कि नया इंडिया का लॉन्च किया गया ऐप है फॉर नेविगेशन। सो विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तो ओवरऑल अभी तक तो बहुत स्मूथ फंक्शन कर रहा है। चलिए आपको वीडियो फुटेजेस दिखाते हैं अब इसके।
तो अभी आपने जो है इंस्टॉलेशन देखा डैश कैमरा का, प्लस जो है वीडियोस मैंने दिखाया कि वेरियस कंडीशन ऑफ लाइटिंग, मतलब कम लाइटिंग में, धूप में, और फिर रात को कैसा वीडियोस है इस डैश कैमरे का। तो अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको इसके फुटेजेस। मैं कुछ व्यू पॉइंट्स हैं मेरे इसके लिए, वो मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ। जो प्रॉब्लम्स मुझे दिखी, पहला ये जो डिवाइस जो हम सिक्योर करते हैं, जो माउंटिंग दिया गया है वो टेम्पररी नेचर का है, और मतलब थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि इसको लगा के मैं छोड़ दूँ मोटरसाइकिल में और फिर कहीं भी मतलब अनअटेंडेड छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो हर बार मुझे इसको निकाल के, या तो पॉकेट के लिए थोड़ा सा बड़ा है तो एक बैग रखना पड़ेगा साथ में, जिसमें इसको पूरा डिस्कनेक्ट करके फिर मैं लगाऊं, फिर जब भी मोटरसाइकिल पर राइड करने जाऊं तो फिर ये सब 3 कनेक्टर्स लगाऊं। इन तीनों कनेक्टर्स की जगह एक सिंगल कनेक्टर होता तो और भी अच्छा होता। और एक जो प्रॉब्लम मुझे दिखी इसमें वो थी जो कारप्ले कनेक्शन था। कभी कभी 10 मिनट हो जाते हैं फिर भी कनेक्ट नहीं होता, कभी कभी ऑन होते ही कनेक्ट हो जाता है। तो वो मे बी सॉफ्टवेयर इश्यूज होंगे इसके अंदर, इसलिए हो रहा है, लेकिन देखते हैं कैसा लगता है। तीसरा जो है वो है इस डिस्प्ले पे। अगेन ये डिस्प्ले जो है वो मतलब ग्लास नहीं है, एक्रिलिक का बना हुआ है या प्लास्टिक टाइप का है। तो इस पे बहुत सारे स्क्रैचेस आने वाले हैं, ये मुझे पता चल गया, और ये रगड़ यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम और जो मैंने फेस की या ऑब्जर्व की है वो बता रहा हूँ, ये जो है ग्लास नहीं है। और फिर एक प्रॉब्लम और बताता हूँ मैं इसकी, इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है, क्यूबो का एक ऐप था जिससे आप रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट फ़ोन में। इसमें वो कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं दिया है, प्लस इसका जो USB-C पोर्ट है उससे हम कनेक्ट करके लैपटॉप में या अपने फ़ोन में OTG के थ्रू भी नहीं ले सकते हैं। एक ही तरीका है इस वीडियोस को ट्रांसफ़र करने का, वो है इसके SD कार्ड को निकाल के लैपटॉप में या फिर कोई OTG डिवाइस लगा के मोबाइल में ट्रांसफ़र करने का। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा मुझे, क्योंकि अगर ऐप मतलब आप डायरेक्टली फ़ोन से, ये फ़ोन से आपका कनेक्ट होता है थ्रू वाईफाई एंड ब्लूटूथ, तो अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा फीचर होता, लेकिन वो नहीं है इसमें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखे। आपके क्या राय है इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इसके फुटेजेस या वीडियोस कैसे लगे डैश कैमरा के, वो पक्का बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं नए नए प्रोडक्ट्स आपके साथ में शेयर कर सकूँ, इंस्टॉलेशन या जो अनबॉक्सिंग है उनके। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।